सरकार का ध्यान छवि रंजन महिमा मंडन की ओर है कि हम कोरोना का आविष्कार कर दिए, अब टीकाकरण के फोटो हमारा फोटो रहेगा, बस इसकी प्रतियोगिता है। मैं इसे प्राथमिकताओं की विकृति समझता हूँ। देखिए, केवल हमारे राज्य का ही सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है। अभी जो प्राथमिकता है केंद्र सरकार की और राज्य की सरकार की, वह चुनाव है, कुर्सी बरकरार रखने की राजनीति है। और लज्जा की बात है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री के सामने दिया, उसको भी ठुकरा दिया गया। विशेष राज्य का दर्जा जो ही मिलेगा हमको, हमारा जो पिछड़ापन है उसको दूर होगा और विकास की गाड़ी बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ेगी। गठबंधन लठबंधन, इसको इधर मिला उसको इधर मिला, ये जो चुनाव का भूत सिर पर नाचते रहता है, इसी के कारण हमारी यह महत्वपूर्ण मांग उपेक्षित है। लोगों की लापरवाही है। अब डीजे बजाते हैं, अरे गोपालगंज में तो वो दुल्हा बंदूक चला रहा है, यह घनघोर अपराध है। दुल्हा दुल्हन बारात सबको जेल भेज देना चाहिए, एकदम हम इसके घोर विरोधी हैं। डीजे पर तो प्रतिबंध लगाने के बावजूद नाच रहा है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक एक बार पुनः आप सबों का केवी स्टूडियो की ओर से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हमें बेगूसराय के सभापुर में, जहां पर हमारे साथ आप देख सकते हैं, हमारे बेगूसराय जिले ही नहीं संपूर्ण बिहार के जाने माने एक ऐसे राजनेता, एक ऐसे प्रखर वक्ता, एक ऐसे शिक्षाविद जो आम आवाम की आवाज़ है, गरीब निसहाय की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं और हर वक्त उनके साथ खड़े नजर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी का। तो आइए इनसे मिलते हैं और कुछ ज्वलंत मुद्दों पर इनसे चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम सर, हम अपने केवी स्टूडियो के माध्यम से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान में जो हालात है इस कोरोना वैश्विक आपदा में, तो इससे बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे कोरोना से लड़ा जाए और कैसे कोरोना से बचा जाए? आपका तो हम पहले धन्यवाद करते हैं कि इस उमस में बेगूसराय से मेरे घर सफापुर चले आए। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बातचीत करने के लिए बैठे हैं यहाँ। यह जो वैश्विक विषाणु का प्रकोप पूरी मानव प्रजाति भोग रही है और हम अपने देश और ख़ास करके अपने राज्य और सबसे महत्वपूर्ण हम जहाँ जन्म लिए हैं बेगूसराय ज़िले की धरती, और इस पर जो कुछ अभी तक वैज्ञानिकों ने लगातार अपने अन्वेषण अनुसंधान से प्रमाणित किया है कि इस विषाणु से बचने का सबसे प्रामाणिक उपाय है कि आप टीकाकरण खुद कीजिए, लोगों का कराइए, और जो अफवाह का दौर बदस्तूर जारी है, कुछ कम पढ़े लिखे लोगों के द्वारा अंधविश्वास के कारण, पिछड़ेपन के कारण, उनके बीच हम आह्वान करते हैं अपने शिक्षकों का, अपने छात्रों का, नौजवानों का, कि टीकाकरण ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे इस वैश्विक विषाणु को हम शिकस्त दे सकते हैं। और इसीलिए हम बार बार आपका आह्वान करते हैं कि आप अनिवार्य रूप से खुद टीकाकरण कराइए, अपने परिवार, बाल बच्चे, गांव, समाज को आप प्रेरित कीजिए, जन जागरण फैलाइए
और इस अभियान में यह भी एक महायुद्ध है, जीवन सुरक्षा के लिए यह महायुद्ध है, और इसमें एक एक व्यक्ति को एक सेनानी के रूप में आगे बढ़ कर के जीवन रक्षा का संदेश देना चाहिए। और अपने शिक्षकों के लिए हमने कई बार लिखित और मौखिक भी सरकार से मांग की है कि जैसे स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों को आप योद्धा समझे हैं, मानव जाति की सुरक्षा के लिए सैनिक समझे हैं, उनको आप वार में जो होता है एक सैनिक के लड़ने या का जो उनको आपने उपाधि दी है, हमारे शिक्षक भी इस लड़ाई में योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए तमाम शिक्षकों को अनिवार्यतः कोविशील्ड का टीकाकरण करवाइए। और जो पिछले दिनों आपकी कुव्यवस्थाएं उभर करके आई हैं, घोषणाओं का जो खोखलापन उभरा है, कि घोषणा कर दी कि 18 साल से 44 साल वाले का टीकाकरण कराया जाएगा, और हमारे नौजवान केंद्र पर गए और उदास होकर के लौट कर चले आए। 2000-3000 की भीड़ इकट्ठा हो गई। तो कैसे कहते हैं कि लोग जागे हुए नहीं हैं, अंधविश्वास है, अफवाह है? आपने इसका कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। आज भी जिनको पहला डोज हम लोगों ने दिलाया है, वे दूसरे डोज के लिए इंतजार में हैं। अब कैसे फिर वैज्ञानिकों से आपने प्रमाण पत्र ले लिया कि अब 84 दिन लगेंगे? क्योंकि आपने इसकी व्यवस्था नहीं की। 18 साल से 44 तक वाले की पहले व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसकी आबादी इस राज्य में कितनी है, इस ज़िले में कितनी है और कितना भाई लगेगा, तब घोषणा करनी चाहिए। अभी फिर जब हम पूछते हैं सिविल सर्जन से, जब पूछते हैं हमारा जो हेल्थ मैनेजर मटिहानी श्री मोद है कि भाई आया टीकाकरण 18 से 44? नहीं सर, 4 दिन और रुकिए, 5 दिन और रुकिए। इससे हताशा और निराशा हो रही है। इसलिए सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर टीकाकरण करवाना चाहिए। एक सवाल मेरा जो है कि 18 से 44 साल के जो हमारे देश की जनसंख्या है, उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है। बार बार वो चाह रहे हैं कि उनको टीका मिल जाए, टीकाकरण हो जाए, लेकिन रजिस्ट्रेशन भी बंद हो चुका है उनका। लेकिन एक तरफ ये भी है कि बिहार में कैंप लगा कर टीकाकरण करवाया जा रहा है। वहाँ पर बिल्कुल कहीं कहीं तो ऐसा है कि एक भी लोग टीकाकरण नहीं ले रहे हैं, खास करके एक विशेष समुदाय के लोग। इसको लेकर जो भ्रम है, जो डर है, इस पर हम चाहेंगे थोड़ा सा क्लियर करें। हमने उसके लिए टीम का गठन करवाया है। जिला पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जिला मंत्री से हमने अनुरोध किया कि हमारा सौभाग्य है, गौरव है, इस ज़िले का ही एक बेटा अमीन हमजा पूरे राज्य के छात्रों का जो संगठन है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, उसका अध्यक्ष है। उसके नेतृत्व में अल्पसंख्यक, जिसको देहाती भाषा में कहिए मुस्लिम समुदाय के बीच जागरण का अभियान युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है कि केवल भाषण नहीं करो, नुक्कड़ सभा करो, लोगों का एक प्रकार से टीकाकरण के लिए तैयार करवा के लाओ। लेकिन जब आपके केंद्र पर टीका मिलेगा ही नहीं तो फिर इस अभियान में गति नहीं आएगी। आप टीका उपलब्ध करवाइए, और हम उस समुदाय में भी हमारे एक अमीन हमजा नहीं, ऐसे सैकड़ों हमारे छात्र और नौजवान हैं। बरौनी अंचल का हमारा सहायक अंचल मंत्री नूर मोहम्मद हमारा बहुत ही तेज नौजवान हमारा है। कई हमारे क्षेत्र में, चाहे बछवाड़ा चले जाइए, मंसूर चक चले जाइए, बखरी, पूरे ज़िले में केवल मुस्लिम कार्यकर्ताओं की टीम, मजबूत टीम है। आप बताइए कि किस स्वास्थ्य केंद्र पर कितना टीका और कब से कीजिएगा। हम उन नौजवानों के बीच सैकड़ों की संख्या में क्यों खड़ा दे सकते हैं, केवल मुस्लिम नौजवानों और महिलाओं का। आप इसी अवसर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में
अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जहाँ अभी जमीन उपलब्ध है जी। उसका भवन बनवाइए, ऑक्सीजन प्लांट बैठाइए और कम से कम 50 बेड का आप लगवाइए, ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि केरल के पैटर्न पर चुस्त दुरुस्त स्वास्थ्य व्यवस्था जब तक नहीं होगी। आज देखिए नीति आयोग ने टॉप पर कर दिया, वामपंथी सरकार है हमारी, देश में पहला स्थान है शिक्षा में और स्वास्थ्य व्यवस्था। एक प्रश्न लेना चाहेंगे सर हम आपसे, आपने बात की नीति आयोग का, तो हाल ही में जो नीति आयोग का जो विकास का एक रिपोर्ट आया है जिसमें केरल की आपने जिक्र किया, तो निश्चित रूप से केरल शिक्षा और विकास में सर्वोच्च स्थान पर है बरकरार। वहीं हमारा बिहार जो एक समय ऐसा था कि समृद्ध था, शिक्षित था और विश्व को दिशा और दे रहा था, ज्ञान दे रहा था और इसकी संप्रभुता, इसकी संपन्नता और इसकी समृद्धि से सभी आकर्षित थे। वहीं आज सबसे नीचे विकास के नाम पर बात करें या फिर शिक्षा की बात करें या फिर बदहाली की, कानून व्यवस्था की या रोजगार की, इसमें सबसे नीचे है। इसका क्या कारण है और कैसे फिर से हमारा जो प्राचीन इतिहास है, जो हमारा रहा है पुराना समय, उसको वापस लाया जाए? देखिए, केवल हमारे राज्य का ही सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है। अभी जो प्राथमिकता है केंद्र सरकार की और राज्य की सरकार की, वह चुनाव है, कुर्सी बरकरार रखने की राजनीति है। विकास जो भौतिक संरचना है, जो आंतरिक संरचना है, जो बाह्य संरचना है, जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, उधर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार का ध्यान छवि रंजन, महिमा मंडन की ओर है कि हम कोरोना का आविष्कार कर दिए, अब टीकाकरण के फोटो हमारा फोटो रहेगा, बस इसकी प्रतियोगिता है। मैं इसे प्राथमिकताओं की विकृति समझता हूँ। यह विकृत दिमाग की उपज है कि अपना अपना महिमा मंडन, छवि मंडन करते जा रहे हैं। इस ओर ध्यान देना चाहिए कि विद्यालय कितने हमारे बने, स्वास्थ्य केंद्र कितने बने, और जो यही मौलिक आवश्यकता हमारी है, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए। केरल में एक भी पंचायत ऐसी नहीं है जहां कम से कम 50 बेड और ऑक्सीजन प्लांट के साथ स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं है। और वहाँ केवल एलोपैथ नहीं है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथ भी है, नूरानी भी है। सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा से लैस है केरल। अधिकांश गांव में स्वास्थ्य सुविधा है और शिक्षा में तो साक्षरता में भी सर्वोच्च स्थान केरल का है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार को प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र, सभी विद्यालयों में चिकित्सा और स्वास्थ्य की पढ़ाई और शिक्षकों की सुविधाओं में इजाफा, स्वास्थ्य कर्मियों की सुविधाओं में इजाफा, ये जो स्वास्थ्य डॉक्टर भी संविदा पर, इंजीनियर भी संविदा पर, शिक्षक भी संविदा पर, यही विनाश का कारण है, यही गिरावट का प्रमुख कारण। सर यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपने बात किया केरल के विकास के बारे में, सारी कुछ बातें आई यहाँ पर। नीतीश कुमार या वर्तमान सरकार जो है यहाँ पर, तो उनका कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का अगर दर्जा मिल जाए तो बिहार फिर से एक विकसित बिहार बनेगा। इसमें तो विधानमंडल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया। केवल नीतीश कुमार का व्यक्तिगत प्रस्ताव नहीं है या केवल जदयू पार्टी का ही प्रस्ताव नहीं है। बिहार के विकास के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने केवल प्रस्ताव ही नहीं किया। हम समझते हैं कि माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल गया था प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री से मिलने के लिए कि विशेष दर्जा दिया जाए। इसमें जो देरी हो रही है यह भी राजनीतिक कारणों से, इस पर पूरी जो शक्ति लगानी चाहिए, खास करके भाजपा जदयू डबल इंजन सरकार को इस ओर इनका ध्यान नहीं है। और लज्जा की बात है किसी राज्य का मुख्यमंत्री पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री के सामने दिया, उसको भी ठुकरा दिया गया। विशेष राज्य का दर्जा
जो ही मिलेगा हमको, हमारा जो पिछड़ापन है उसको दूर होगा और विकास की गाड़ी बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ेगी। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क में, माने सर्वांगीण विकास हो सकेगा बिहार का। इस ओर केंद्र सरकार भी राजनीति कर रही है और बिहार सरकार भी राजनीतिक कारणों से ही इतना बड़ा अभियान शुरू हुआ था। माने इतना बड़ा अभियान किसी राज्य में शुरू नहीं हुआ और गठबंधन, लठबंधन, इसको इधर मिलाओ, उसको इधर मिलाओ, ये जो चुनाव का भूत सिर पर नाचते रहता है, इसी के कारण हमारी यह महत्वपूर्ण मांग उपेक्षित है। साल भर से ज़्यादा हो गया और लॉकडाउन में जीवन शिथिल पड़ गया, रुक सा गया है, लोग घरों में कैद हो गए हैं, स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान लगातार बंद पड़े हैं, लोगों की हालात दिन ब दिन गिरती जा रही है, खराब होती जा रही है। तो कैसे इस भयावह स्थिति से लोगों को बचाया जाए और क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है इस कोरोना से बचने के लिए? देखिए, लॉकडाउन तो चेन तोड़ने के लिए लगाया जाता है। चेन क्यों तोड़ना पड़ता है? इसमें आम लोगों की लापरवाही सबसे पहला और प्रमुख कारण है और सरकार साल भर में ठोस व्यवस्था नहीं कर पाई। हमने अपने को विश्व गुरु के रूप में जो भी हमारे वैज्ञानिकों ने उपलब्धि प्राप्त की, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जो भी टीकाकरण का हम लोगों का अभियान वैज्ञानिकों ने शुरू करवाया, बेचने लगे दूसरे देश में। यह जो फूहड़पन हुआ, यह जो दिखावा हुआ, इसके कारण ध्यान बट गया और जहाँ भी ऑक्सीजन प्लांट लगना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना चाहिए, ये ऑल राउंड हेल्थ के क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसके कारण लॉकडाउन लोगों की लापरवाही और सरकार की विफलता स्वास्थ्य के क्षेत्र के कारण लगाना अनिवार्य था लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। लेकिन अब तो धीरे धीरे सामान्य स्थिति हो रही है और सामान्य स्थिति के बाद लॉकडाउन में भी उतनी कड़ाई नहीं होगी, लेकिन इसमें ज़्यादती पुलिस प्रशासन ने और जिला और अंचल प्रशासन ने बहुत की है। टीकाकरण के लिए जा रहे 2 बेकसूर छात्रों को अंचल अधिकारी तेघरा ने निर्ममता पूर्वक पीट दिया 12 मई को और इसके लिए डीएम, एसपी, डीजी, चीफ मिनिस्टर सबों को, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तक को दरखास्त दी है। पीड़ित छात्रों ने, उनके अभिभावकों ने, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई जगह जनता से बेकसूर लोगों को पीट दिया गया। यह कहीं भी कोरोना के निर्देश में नहीं है, कोरोना को उल्लंघन किया है इन पुलिस पदाधिकारियों ने, अंचल अधिकारियों ने। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल मुअत्तल करना चाहिए। आप अपराधी हैं और अपराध का दंड आपको मिलना चाहिए। भविष्य के लिए चेतावनी है कि लोगों, यदि कोई मास्क लगा के नहीं चलता है तब मास्क दीजिए और जुर्माना की राशि ले लीजिए। आप सैनिटाइजर दीजिए, उसका दाम ले लीजिए। 1000-2000 आप गाड़ी जब्त कर लेते हैं, आप पीटते हैं, दुल्हा दुल्हन को उतार के सड़क पर खड़ा कर देते हैं। यह अमानवीय व्यवहार है। हाँ, लोगों की लापरवाही है। अब डीजे बजाते हैं। अरे गोपालगंज में देखो, दुल्हा बंदूक चला रहा है। यह घनघोर अपराध है। दुल्हा दुल्हन बारात सबको जेल भेज देना चाहिए। एकदम हम इसके घोर विरोधी हैं। डीजे पर तो प्रतिबंध लगाने के बावजूद नाच रहा है तब। ये लोगों की लापरवाही, मूर्खता और शान शौकत का विभत्स प्रदर्शन है। जिंदगी अनमोल है, इसको बचाओ और तब नाचते गाते रहो। जी सर, आप एक सफल शिक्षक रहे हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ से भी आप जुड़े रहे हैं और संपूर्ण बिहार के शिक्षा जगत में आपकी एक अलग पहचान है। विद्यालय और शैक्षणिक संस्थान लगातार बंद हैं, इसका हमारे शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा और आने वाला भविष्य कैसा होगा और कैसे आने वाले भविष्य के शिक्षण विधि व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए? देखिए, शिक्षा व्यवस्था तो 10 साल पीछे चली गई और जो बच्चे ऑनलाइन है, वे मानसिक तनाव
और ऐसी बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। किसी के कंधे में दर्द है तो किसी के माथे में दर्द है, किसी की पीठ में दर्द है। वो लैपटॉप पर, मोबाइल पर गर्दन झुका करके 5-5 घंटे, 6-6 घंटे काम कर रहे हैं। यह उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। इसको बंद करें और सामान्य स्थिति हो जाए तो विद्यालय खोले। लेकिन उसके पहले जो 18 साल के हमारे छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उनका टीकाकरण अनिवार्य हो। प्रत्येक शिक्षकों का जब तक टीकाकरण नहीं होगा, 18 से 44 तक के छात्रों, नौजवानों का टीकाकरण नहीं होगा, तब तक विद्यालय महाविद्यालय बंद ही रहे, वही बेहतर है। सर, बुजुर्गों में भी यह देखा जा रहा है कि उन्होंने एक बार टीका लिया, लेकिन टीका का दूसरा डोज लेने में अब वो हिचकिचा रहे हैं या लेना नहीं चाह रहे हैं। तो उन बुजुर्गों से आपका क्या सलाह होगा? हम तो सभी बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। हम तो अब 78 मैंने 79 पहुँच रहे हैं। भास्कर ने तो 80 लिख दिया। तो मैं भी डरता था। मुझे बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार ने प्रेरित किया कि सर, आपने टीकाकरण कराया? हम कहा नहीं, आपने कराया एसपी साहब? कहा जी क्या हुआ? हमको बुखार लगा। और क्या हुआ? दर्द हुआ। और क्या हुआ? तो कुछ कमजोरी। कहा हमसे तो 100 गुना ज़्यादा पहलवान आप है। जब आपको बुखार लगा, हमको जहाँ बुखार आएगा तो हम बेहोश हो जाते हैं। जी जी। तो फिर उसके बाद डीएम साहब ने फोन किया कि नहीं सर आप करवाइए। और हमारा प्रिय छात्र है सदर अस्पताल का अधीक्षक डॉक्टर आनंद शर्मा, जब नेतरहाट से सेंटअप करके अशोक और आनंद आया था तो उनके पूज्यवर पिताजी बैजनाथ बाबू ने हमको हिंदी संस्कृत पढ़ाने के लिए आग्रह किया था। मैं उसके घर पर जाता था तो 2 अक्षर पढ़ाया है। तो हमने कहा कि हम भीड़ में नहीं जाएंगे। हमारे लिए विशेष प्रबंध किया, अपने कक्ष को इसे सैनिटाइज विशेष रूप से करवाया। और पहला डोज बहुत ही प्रशिक्षित वहाँ एक नर्स है, जिसे माननीय सांसद गिरिराज जी को दिया था, उन्हीं को बुलाया और दिया। नहीं तो बुखार हुआ, न देह में दर्द हुआ। और फिर 28 दिन लिखा मेरे सर्टिफिकेट पर, तुरंत हाथों सर्टिफिकेट भी दे दिया आनंद बाबू ने। तुरंत 28 दिन लिखा हुआ था, 30वां दिन गया, फिर दूसरा डोज लिया। अभी तक कुछ नहीं है, एकदम स्वस्थ हैं, चंगा है। और सबको पुचकार करके, डांट करके, अपने परिवार, भाई भतीजा सबको हम दिलवा रहे हैं। अब कुछ बचे हुए हैं। यदि हमारे गांव में पंचायत सरकार भवन है, सरकार वहाँ व्यवस्था कर दे तो हम समझते हैं कि इस गांव के 90% लोगों का टीकाकरण हो जाएगा। सर, अभी आपने जिक्र किया सर्टिफिकेट की जो टीकाकरण के बाद मिलता है, उस पर भी एक फ़ोटो लगा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद है। तो कहा पहले हम तो कह चुके न, पहला जब सर्टिफिकेट मिला, पहला जो डोज का, उसमें कोई किसी का फोटो नहीं था। दूसरा मिला तो देखे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो है। का उसमें कोई वैज्ञानिक है, न किसी प्रयोगशाला में काम करते। अरे हम लोग अभी तक जान ही नहीं पाए हैं कि किस महान वैज्ञानिक ने इसका अनुसंधान किया, अन्वेषण किया कि लोगों की जान की हिफाजत कर रहे हैं। कम से कम पाठ्यक्रम में उनका नाम आना चाहिए। बिल्कुल, प्रत्येक बच्चों को जानना चाहिए, देश के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए। नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार कौन है वो जो उत्तर प्रदेश वाला मोदी है, इस सब का नाम आदित्यनाथ योगी। ये फूहरपन है, ये महिमा मंडन है, ये वैज्ञानिकों का अपमान है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। चलते चलते सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। बंगाल चुनाव से पहले भी और चुनाव के परिणाम के बाद भी जल रहा है, दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर सर? देखिए, हिंसा का तो मैं पक्षधर नहीं हूँ, न हमारी पार्टी पक्षधर है, और हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए माननीय जो हैं ममता जी, ममता का विस्तार करें,
और पूरी कड़ाई के साथ कठोरता पूर्वक हिंसक घटनाओं को बंद करावें और दोषी को सख्त से सख्त सजा दें, सबों को जेल के सिक्यों में बंद करें। और दूसरे जो प्रतिद्वंदी हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी हमारा अनुरोध है, ये एक तरफा थोड़े कार्रवाई होती है। आप आए हमारे घर पर तो तुरंत बिना कसूर आपको हम पीट देंगे, जरूर किसी न किसी प्रकार का उकसावा होता है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राज्य के, स्थानीय और खासकर केंद्र के नेताओं का कि किसी प्रकार के उकसावेपूर्ण कार्रवाई नहीं करें। और बंगाल की मुख्यमंत्री से भी हमारी अपील है, यद्यपि अपील करने का हमको कोई राजनीतिक हैसियत है नहीं, लेकिन एक देश के नागरिक होने के नाते हमारी अपील है कि हिंसक कार्रवाई को रोकें, अन्यथा विकास का कार्यक्रम बाधित होगा, बंगाल पीछे चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको भी बहुत धन्यवाद, ये दूसरी बार मेरे घर पर आप आए हैं। तो सुना आपने, ये थे हम सबों के अभिभावक, हम सबों के प्रेरणा के स्रोत, हम सबों के गार्जियन। और भले ही ये उम्र से बुजुर्ग हैं, लेकिन अब भी दिल से जवान हैं, युवा हैं। इनका सानिध्य हम सबों को मिला, काफ़ी अच्छा लगा और हमें लगता है कि संपूर्ण बेगूसराय वासी इन पर गर्व करते होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी का। इन्होंने कोरोना से कैसे लड़ा जाए, कैसे कोरोना से बचा जाए, साथ ही साथ टीकाकरण को लेकर जो भ्रम है, आशंकाएं, जो डर हैं, उससे कैसे निकले लोग, कैसे टीकाकरण इन्होंने करवाया और लोगों को टीकाकरण के लिए जो इन्होंने प्रेरित किया, साथ ही साथ बिहार, देश और बंगाल की राजनीति को लेकर इन्होंने जो चर्चाएं की। प्रबुद्ध जन है, उनके विचार को सुनने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, उसे भी फॉलो करें और आए दिन हमारे इन महान भावों के विचारों को सुनकर आप लाभ ले सकते हैं। कैमरामैन रोशन के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।